Assalamu alaikum. Have you ever caught yourself thinking, okay, why did I react like that? Or am I like making a mistake? Or why am I choosing this decision? मैं ऐसा फैसला क्यों कर रहा हूँ? ये जो भी मेरी ज़िंदगी के एक्सपीरियंसेस हो रहे हैं वो मैं ये क्यों कर रही हूँ? और हम अपनी थिंकिंग और थॉट्स के बारे में सोचते हैं और अपने एक्सपीरियंसेस के बारे में सोचते हैं। इसको सिंपल लैंग्वेज में मेटाकॉग्निशन कहते हैं, साइकोलॉजी की लैंग्वेज में, कि इसका सिंपल मतलब है कि यू थिंकिंग अबाउट योर ओन थिंकिंग। आप एक स्टेप बैक कर रहे हैं और ऑब्जर्व कर रहे हैं अपने थॉट्स, इमोशंस, बिहेवियर्स एंड एक्सपीरियंस को। सो इसको कम्प्लीटली समझने के लिए ऐसे समझें कि यू आर नॉट रियली गेटिंग कैरिड अवे। जैसे ज़िंदगी आपके साथ जा रही है, आप अपने ऑटो पायलट पे नहीं चल रहे। और जैसे कि आपकी एक प्रोग्रामिंग है हम सबकी, कि हम उस प्रोग्रामिंग के हिसाब से नहीं चल रहे, बल्कि आपका जो माइंड है इट्स ओपन इनफ, और वो मेटाकॉग्निशन को यूज़ करके जो एक पार्ट है आपके माइंड का, वो ऑब्जर्वर मोड में है और वो बेसिकली क्वेश्चन कर रहा है अपनी थॉट को। सो एंड थॉट ऑब्वियसली इज नथिंग मोर देन जिसमें आपकी बिलीफ है उसके साथ वो अटैच होके फिर आपकी एक्सपीरियंसेस एंड इमोशंस एंड फीलिंग्स आपकी क्रिएट करती है। सो इन अदर वर्ड्स, मेटाकॉग्निशन को ऐसे समझें कि यू हैव लाइक टू माइंड्स। सो वन इज़ योर फंक्शनल एंड प्रैक्टिकल माइंड, और जो दूसरा आपका माइंड है वो आपका साइकोलॉजिकल माइंड है, जो कि आपको सेफ्टी में रखता है और आपका फाइट एंड फ्लाइट एंड सर्वाइवल उस मोड में चल रहा होता है। जो आपका जो प्रैक्टिकल माइंड है, जो फंक्शनल माइंड है, वो उसको बेसिकली देख रहा होता है और उसको वो कहता है कि with practice, and of course it's a skill, you develop that kind of distance between these two minds, और ये माइंड दूसरे माइंड को क्वेश्चन करता है, देखता है, ऑब्जर्व करता है, और फिर उसको अपनी जो थिंकिंग है जो जनरेट कर रहा होता है ऑटो पायलट पे, उसको वो क्वेश्चन करता है, उसको वो मानता नहीं है जस्ट बाय इट सेल्फ। सो इट्स लाइक फॉर इंस्टेंस, लाइक यू फील दैट what why am I feeling right now, and why am I reacting this way? Is this thought actually fact, or my mind is just making stories from the past and is telling me and keeping me in safety about the future? सो इट्स आप क्या करते हैं कि आप बहुत एक डिफरेंट एंगल से अपनी सिचुएशन को देखना शुरू कर देते हैं, हायर और वाइडर एंगल से। और आपकी जो इमोशनल जो ग्रोथ है, रिलेशनशिप एंड पर्सनल डेवलपमेंट, वो आपकी होना शुरू हो जाती है। और बहुत से जो आपके एक अनकॉन्शियस एंड सबकॉन्शियस जो पैटर्न पे आप रिएक्ट कर रहे होते हैं, एंड यू गेट एंग्री वेरी क्विकली एंड यू आर जस्ट रिएक्टिंग, एंड फ्रॉम योर मेमोरीज एंड फ्रॉम योर वूंड से, वो आपके काफ़ी हद तक कम होना शुरू हो जाते हैं। एंड यू सॉर्ट ऑफ टेक अ पॉज, एंड देन उसको सोचते हैं कि ये जो थॉट प्रोसेसेस हैं, ये आर दे लाइक एक्चुअली फैक्चुअल ट्रू, फिर वहाँ से आप रिस्पॉन्ड करते हैं। मेटाकॉग्निशन आपको ऑल्सो हेल्प करती है, आपको बहुत सी लर्निंग में हेल्प करती है। आप रेगुलरली, बिकॉज आप अपने आप को क्वेश्चन कर रहे होते हैं कि डू आई रियली अंडरस्टैंड दिस। सो आपकी जो स्किल है लर्निंग की, ग्रोथ की, और वो बहुत फास्ट एंड एक्टिव होना शुरू हो जाती है। और अभी कहते हैं कि माई रियली मिसिंग समथिंग, और डू आई नीड मोर हेल्प, और मैं इसको कैसे इफेक्टिवली सॉल्व कर सकता हूँ। फ्रॉम अ साइकोलॉजिकल परस्पेक्टिव से मेटाकॉग्निशन जो है, इट्स कंसिडर्ड अ पार्ट ऑफ योर इमोशनल इंटेलिजेंस, जहाँ पे आपकी माइंड जो है वो एक्चुअली सेल्फ रेगुलेशन में चला जाता है। एंड it's such a an amazing skill, जहाँ पे you are actually रियली आर, इसको आप बोल लें अपनी अंडरस्टैंडिंग के लिए कि ये आपकी माइंडफुलनेस है, ऑब्जर्वर इफेक्ट है, ये देयर इज अ विटनेसिंग पोजीशन है, और आपकी उससे अवेयर हो रहे हैं अपने एक्सपीरियंस से, whatever word you use. However, it's like you're not completely identifying with yourself, and you are questioning your thoughts, you are thinking about your thinking, you are very much aware. It's like it's witnessing position bhi usme add ho jati hai. The simple way to remember is this: the thoughts are actually happening in the mind, which is your as I said, the psychological mind, and metacognition is just noticing those thoughts. The more we are strengthening this skill, this inner observer, the more we are like the more we are in the control of ourselves, and not about control of the situation, or autopilot. So
there are habits, fears, and emotions. So what's really happens is that, emotionally you are more in tune with yourself. You will get less upset, less anxious, overwhelmed, and then you will ask yourself that what am I actually thinking right now. From time to time, दिस फंक्शनल माइंड विल हैव अ टैप वो रखेगा आपके ऊपर और आपको हेल्प करेगा। एंड ये सिंपल सिंपल क्वेश्चनिंग जो है इन द बिगिनिंग, ये आपकी मेटाकॉग्निशन की जो एबिलिटी है ये उसको और ग्रो करती जाएगी। और बिफोर यू नो यू विल हैव दिस रिमार्केबल आपकी जो ये क्वालिटी है आपके अंदर, टू ऑब्जर्व योर ओन थॉट्स, इट बिकम्स सो मच स्ट्रोंगर। एंड वो आपका एक समझे कि आपका ऑटो पायलट से आपकी कंप्लीट, आप हमेशा एक पॉज करेंगे और आप उस वहाँ से फिर एक रिस्पॉन्स जनरेट करेंगे जो कि बहुत मैच्योर होगा। इल बी बट वाइजर, आपकी इंसाइट स्ट्रॉन्ग होती जाएंगी और लोगों का होल्ड आप पे कम होता जाएगा, जो कि ऑफ्टन अगर हम एक लूप थॉट के लूप में होते हैं तो वो हमेशा हम रिएक्ट कर रहे होते हैं फ्रॉम आवर वूंड्स, फ्रॉम आवर लाइक from our memories and the traumas. So, it's a huge shift when you can see your thoughts and can sort of, think about your thoughts and question them. That's very, very powerful. Thank you very much for listening.